नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोकर सेक्शन में, जहां पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और जॉब से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट निकाली है उसके बारे में, जो कि डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 10 अगर बात करें तो 10 फरवरी तक था जो लास्ट डेट था, अब ये इंक्रीज हो गई है, 25 तारीख तक हो गई है। और दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने जॉब्स की वीडियो बनाई है उसमें बता रखा है कि इसकी ऑफिशियल साइट्स पे जरूर जाएं, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके उसको पूरा का पूरा पढ़ें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, अगर बात 50% से ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि तब वो जो एलिजिबिलिटी है वो पूरा नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे, चाहे उन्होंने पेपर क्लियर किया हो चाहे क्लियर हो, तब भी वो नहीं कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे बता, सरकारी रिजल्ट पे आप जाना, यहाँ पे रोज चेक करते हो कि यहाँ पे जॉब्स की आई है कि नहीं आई। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 04/2022, दोस्तों 2020 ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि गवर्नमेंट ने निकाल रखा है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकाल रखा है। यहाँ पर अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस की जनरल के लिए या फिर अदर स्टेट जो कि है जनरल के ही अपने सिमिलरिटी में पढ़ते हैं, वो 100 रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे। अगर फीमेल जनरल की बात है हरियाणा के 50 रुपीज़, अगर रिजर्व कैटेगरी है मेल की जो कि SC या फिर SC होगी उसको 25 और फीमेल को 13। अब चल दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट कब होगा ये अभी नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अप्रैल मई में हो जाए शुरू। ये एज लिमिट दोस्तों मिनिमम हो गया 18 और मैक्सिमम हो गई है 25। अब चलते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी +2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, हिंदी संस्कृत के ज्यादा सब्जेक्ट इन मैट्रिक लेवल। मैट्रिक लेवल दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दो 10वीं होती है, वहाँ पे आपको या तो हिंदी या फिर संस्कृत होनी चाहिए। अगर आप पंजाब के हैं, अगर आपने पंजाब के नहीं है फिर भी आपने हरियाणा के हैं, अगर आपने पंजाबी ले रखी थी 10वीं में, बहुत से लोगों ने लिखा। अगर बात करें मेरे साथ वाले बच्चों ने भी ले रखी जो कि हरियाणा के थे, प्रॉपर हरियाणा के, उन्होंने पंजाबी ले रखी थी, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं पहले ही मैं शुरू में ही कहा था कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा का पूरा देख लेना, क्योंकि एक छोटी चीज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो, बाद में ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें, पोस्ट उन्होंने अच्छे खासे निकाल रखे। कांस्टेबल में DD की बात करें जो जनरल ड्यूटी के 5500, फीमेल की बात करें 1100 और कांस्टेबल फीमेल HAB दुर्गा 1698। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितना है। जनरल के 1980, अगर बात करें कांस्टेबल मेल की, SC के 990, BCS 770, BCB 440, इकोनॉमी विकर क्लास की 550 हो गई है। दोस्तों यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो हाइट 170 सेंटीमीटर जो किया। अगर बात करें नॉर्मली यहाँ पे एवरेज 170 चलता है। अगर बात करें यहाँ पे उत्तराखंड की जो होती है पुलिस की, वहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी होती है जो फिजिकल, उसमें थोड़े कम होते हैं क्योंकि हाइट उनकी थोड़ी कम रहती है। रिजर्व मेल की बात करें 168, तो 2 सेंटीमीटर का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं इसमें। हाइट अगर बात करें फीमेल की 158 और 156, चेस्ट मेल 83 to 87, 81 to 85 रिजर्व कैटेगरी की। अगर बात करें रनिंग की, तो 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, और फीमेल की है 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब चलते दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा आपको ले चलूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ पे आप सीधा चले जाना, यहाँ पे इस पे क्लिक करना। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सीधा डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि हरियाणा की वेबसाइट है। अब यहाँ पे जाके दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सॉरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी इसकी निकली हुई है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर ये टेंडर वगैरह भी निकालती है वो भी यहाँ पे दिख जाता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है वो भी सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे G4 और 2020 लिखा हुआ है। ये इस पोर्शन पे दोस्तों ये है आपका एडवर्टाइजमेंट जो कि हरियाणा कांस्टेबल के लिए निकाल रखी है। इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है PDF पे। जब PDF पे क्लिक हो तो ये हो जाएगा डाउनलोड। तो 30 तारीख को इन्होंने पब्लिकेशन कर दिया था, ये था 10 तारीख तक, फिर ये बढ़ा दिया है 25 तारीख तक। तो अगर बात करें इन्होंने सिर्फ डेट ही बढ़ाई, बाकी सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा आपको चेंजेस दिखेगी नहीं।
और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में जाऊंगा, पूरा एक एक वर्ड पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ूंगा, वही आपको बताऊंगा। और आपको इसमें पूरा जानना है, पूरा इसमें पूरा पोस्ट अप्लाई करने से पहले इसको एक बार पूरा जरूर पढ़ लें। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉपी डाउनलोड एप्लीकेशन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि किसी एजेंट के थ्रू या फिर किसी उससे शॉपकीपर से करते हैं कि हम भर देंगे, फॉर्म दे दो ये वगैरह। तो बिल्कुल नहीं होता, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब दोस्तों अगर हार्ड कॉपी की बात करें, आपको लेना पड़ेगा ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो दिखाना पड़े। अगर ये एक और चीज़ है दोस्तों यहाँ पे जो कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी दिक्कत वाली, ये है इफ एन FIR इज लॉन्च इज पेंडिंग अगेंस्ट कैंडिडेट। अगर आपके खिलाफ कोई भी FIR है, किसी ने की हुई है, पेंडिंग है या फिर हो रखी है FIR, तो आप इसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इस बात को थोड़ा ध्यान लो। तो मेरे को थोड़ी इसमें दिक्कत दोस्तों ये लगी, क्योंकि अगर बात करें किसी नेता अगर कोई जेल में हो FIR, उसके बाद 100-200 भतेरे FIR होते हैं, जेल में होता है, फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एज अ कैंडिडेट अगर आपके पास एक भी FIR हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। मेरे को थोड़ा थोड़ा दिक्कत लगा, जो कि उसने देश चलाना है, FIR है, देश चला सकता है वो बंदा, लेकिन आप नहीं भर सकते एक छोटी सी पोस्ट के लिए पुलिस की। अब दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट बाय टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली सच एज नेम, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी रिक्वेस्ट कर लो। यहाँ पे आप सीधा दिखा देता हूँ, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑन द ओन एंड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज विल बी अलाउड। अलाउड नहीं होगा तो पूरे फॉर्म को अच्छी तरह दोस्तों, चाहे 5 बार देख लो चाहे 10 बार देख लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, उसके बाद ही आप इसको फाइनल करना। अब चल दोस्तों यहाँ पे इन स्पेलिंग फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, ये थोड़ा इस पे घुसेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको बता रखा है ये दोस्तों। यहाँ पे फिर बता रहा हूँ मैं, अगर आपके पास ये है, इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC BC है, BCB EWS इकोनॉमिक वीकर क्लास, ESM DSM DFF, तो आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप SC से, यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर क्लास की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, नहीं तो आपका उसी टाइम पे रिजेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों ID प्रूफ, दोस्तों यहाँ पे ID प्रूफ भी आपकी चलेगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन दोगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जब भी मैंने हरियाणा का कुछ भी है इसमें डाली है, कोई भी चेक किया है, तो इसकी नोटिफिकेशन मैंने जरूर पढ़ा है, और नोटिफिकेशन इसकी खतरनाक आती है दोस्तों, एलिजिबिलिटी होती है बहुत ही खतरनाक, बहुत। Haryana Staff Selection Commission reserve the right to call upon any candidate personally along with the printed copy of the application form with the uploaded document, the original certificate, photocopy of self-status certificate along with photo identity proof, that is identity card होना चाहिए, identity card, driving license, passport, voter card, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी मंगा सकते हैं ये। अब ये दोस्तों ये तो हो गया आपकी पोस्ट 5500 होगी मेल की, 1100 होगी फीमेल की, और 698 होगी आपकी है HAP दुर्गा 1 की फीमेल की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों +2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया से ही आपने किया हो तो अप्लाई कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। मैट्रिक में हिंदी संस्कृत अदर वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये फिर कहता हूँ मैं दोस्तों, अगर आपने पंजाबी ले रखी है, हरियाणा के हो, चाहे आप कट्टर हरियाणा के हो, हरियाणा में रहते हो सब कुछ, लेकिन आपके पास पंजाबी है, आपने हिंदी या फिर संस्कृत में कुछ नहीं लिया 10th में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ये आपकी होगी फिजिकल वाली, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे विद एक्सपेंड ऑफ 4 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंडेड, अच्छा एक्सपेंडेड कर दिया दोस्तों, ये अनएक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड। नेचर ओनली एज क्राइटेरिया 18 से 25 तक, फोर्स एक्स सर्विसन द, अच्छा ये दोस्तों ये जरूर पढ़ लेना आप, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। The break in service between the date of discharge and the between first day of in which process started shall not exceed 4 years as per rule, Punjab Police rule. For the candidate belonging to the scheduled caste backward caste, yeah, रिलैक्सेशन है दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से
या फिर बैकवर्ड क्लास में से या शेड्यूल क्लास में से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज लिमिट है 5,000 तक आपकी बढ़ाई जाती है। पेज के तो 21,700 से 69,100 तक चलेगी। अब चलते हैं नीचे, ये आपकी होगी फीस की। द डिपेंडेंट ऑफ ESM DFF रिक्वायर्ड टू पे द फीस फॉर अ जनरल SC और BC कैंडिडेट पर द केस में भी आपको फीस वन डिपॉजिट जाएंगे एप्लीकेशन तो वापस नहीं होगा फीस, ध्यान से करना। वैसे भी ज़्यादा फीस तो है नहीं, क्योंकि अगर बात करूँ यूपी की, अगर आपने देखा होगा तो हजार हजार रुपये लेते हैं, तो ये प्राइवेट में भी नहीं लेते जितने अब ये सरकारी में फॉर्म फिल में 1,000 लेने लग गए हैं। इसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो कि कहाँ पे क्या क्या लेते हैं। द पोस्ट इंडिकेटेड बिलो वर एडवर्टाइज्ड अर्लियर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला, नो डाउट। ये अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें पुराने पोस्ट कभी नहीं दिखाएगी, जो मेल कांस्टेबल के फीमेल कांस्टेबल पहले निकली हुई है वो है ओल्ड एडवर्टाइज नंबर 62019 6209। ये जो हमारी पोस्ट निकली 2020 की कोविड की वजह से, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगेंस्ट दिस पोस्ट नो रिक्वायरमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड एंड द सेम वर्क कैंसिल बाय द रनर। अच्छा, पंचकुला वाइड कैंसिल नोटिस डेट। तो दोस्तों ये जो हमारी पोस्ट निकली थी वो नहीं हो पाई थी और कैंसिल कर दिया था, और कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था इनके खिलाफ वो दोबारा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जो कि ये जो 2020 की निकली हुई है, यानी 2020 की है उसकी निकली, क्योंकि कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया था। अब चलते नीचे दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसका जो सिलेबस है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। नॉलेज टेस्ट दोस्तों 80% का वेटेज होता है, जो कि डेफिनेटली होगा। ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट ऑफ 80 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द नॉलेज टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, या ऑब्जेक्ट हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 0.80 मार्क्स के ईच। टेस्ट शैल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा होगा आपके पास, जिसमें आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने होंगे। एक मार्क्स सही होगा आपको 0.80 मार्क्स आपको मिलेंगे। Which criteria they will go to get 0.8 marks, there will no negative marking for wrong। तो मेरे को अच्छा लगा कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपने में गलत भी कर दिया तो। पूरे अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको आता भी नहीं हो, तुक्का लगा लेना, अक्कड़ पकड़ बम पे वो करके लगा लेना, लेकिन पूरे करके आने कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि कई बार होता है किस्मत साथ दे देती तो आपका सही हो जाता है, तुक्का मारा हुआ है। इट शैल बी हेल्थ सिमेंटली फॉर, और क्योंकि अगर बात करें गेट की तो गेट या फिर अगर जो जेई के होते हैं SSC जेई के उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पे तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आपको आता नहीं है, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता होता। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी हिंदी एक्सपेक्ट वेयर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश शैल बी कैंडिडेट टू बी टेस्टेड। एग्जामिनेशन होगी वो हिंदी में होगी, एक्सेप्ट वेयर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कैंडिडेट टू बी टेस्टेड। तो टेस्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होगा, लेकिन ये कि जो मीडियम है वो हिंदी में ही रहने वाला है। Then medium of examination shall be bilingual, that is both Hindi as well as English। जो एग्जामिनेशन है वो दोनों में ही रहेगा, और ये जो मीडियम एग्जामिनेशन है ये कि आपको हिंदी तो डेफिनेटली आनी चाहिए, और इंग्लिश का है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये भी टेस्ट होगा आपका, और जो पेपर है वो दोनों में ही आएगा। द टेस्ट पेपर शैल इंक्लूड क्वेश्चन पेपर जर्नल। आप ये बताते हैं कि क्या क्या आएगा इसमें। आपकी होगी जनरल स्टडीज होगी, जनरल साइंस, करंट अफेयर। डेफिनेट दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो आपकी जो लास्ट 6 मंथ है, मैं अगर बात करें कोई पूछता है कि जनरल अगर जो करंट अफेयर है या फिर उसको कैसे तैयार करें दोस्तों, घर में लगा लो, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है बाहर से, आप घर में एक लगा लो, अपनी अखबार लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, उसको रोज पढ़ो। लास्ट 6 मंथ में से अगर आपने रोज पढ़ा होगा तो आपको कहीं और जाने की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो 6 महीने से ट्राई करो, हर दिन का आप पढ़ रहे हो आप। क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर बुक मंगा लेते हैं एक ही दिन में, उनको चाहिए कि 6 महीने के पिछले में क्या क्या वो कर ले, तो उनके दिमाग में हो जाता है भसड़, और वो याद नहीं रह पाता। अगर आप रोज रोज करोगे, आज एक बार पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि हाँ क्या हुआ था कल, आज क्या कल पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में रह जाता है कि हाँ उस दिन ऐसा होता है, ये हुआ था, तो आपको डेट भी एग्जैक्ट याद रहेगी, नाम भी एग्जैक्ट याद रहेंगे। इस बात को जो करके देख लो, अगर किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड डेफिनेटली आता है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी
ability, agricultural, animal husbandry, other relevant field and trades. There shall be at least 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज के भी आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको चलाना आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल का जमाना है. द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास +2 examination of board of school education Haryana for the post of constable. Good. Physical screen test. Candidate equaling 7 times the number of vacancies in each category shall be declared to be qualified. The knowledge test. The candidate who have qualified in knowledge test shall be, अगर इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो, क्वालिफाइड हो जाते हो, तो shall be put to a physical screen test में लगाए जाएंगे आपको, which would be only qualifying in nature to judge their physical fitness and endurance. क्योंकि आपको पुलिस में यार कांस्टेबल हो, पुलिस में तो आपकी फिजिकल एपियरेंस होनी चाहिए, बिना उसके तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल. टेस्ट एंड ये तो आपकी होगी मेल 12 मिनट में 250 किलोमीटर, फीमेल है 6 मिनट में 1 किलोमीटर, और आपकी होगी 5 एक्स सर्विस मैन है तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर. द रिस्पॉन्स एक्स सर्विस दोस्तों ये बात है कि अगर आप पहले से किसी गवर्नमेंट के उसमें हो, गवर्नमेंट को आप सर्विस दे रहे हो, तो फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे उसके पोस्ट के लिए, तो ये आपके लिए है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग द रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस टू अंडरगो दिस टेस्ट शैल रेस्ट अपॉन द कैंडिडेट. जो इसको कराना कैंडिडेट की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि बार बार फोन करके नहीं बुलाएंगे आपको. The candidate who failed to meet the standards prescribed for physical screening test shall stand eliminated from further selection process. उसके बाद आपको हटा देंगे अगर आप इसमें जो क्राइटेरिया है उसको, स्क्रीन का फिजिकल स्क्रीन का जो क्राइटेरिया है उसको अगर आप मीट नहीं कर पाते हो, आपको उसी टाइम एलिमिनेट कर दिया जाए, उसी टाइम भगा दिया जाए. द रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्क्रीन टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कोड. ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जो कि आपका रिजल्ट वगैरह होगा फिजिकल का. Only the candidate who qualify the standard prescribed for physical screen test shall be allowed to take part in further. उसका अगर आप फिजिकल पहले आपकी होगी नॉलेज, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आप अगले सिलेक्शन में प्रोसीड कर सकते हो. फिजिकल मेजरमेंट की बात करें दोस्तों, ये आप ज़्यादा इसमें मैं जाऊँगा नहीं डीपली. फिजिकल अपीयरेंस कितने होने चाहिए, वो चेस्ट वगैरह का हो गया, आपकी हाइट की होगी. The candidate who failed to meet the standard for physical shall be eliminated. सेम की अगर नहीं करते हो तो आपको जाना पड़ेगा. एडिशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों 10% वेटेज है. और कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड विद द फिजिकल, आपने फिजिकली क्वालिफाई कर दिया. फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर आपको डॉक्यूमेंट कर बुलाएंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपकी पूरी होनी चाहिए. ऑल अदर कैंडिडेट शैल स्टैंड एलिमिनेटेड फॉर फर्दर. हाँ, आप अगर क्वालिफाई करते हो फिजिकल, आपका हो गया आपका नॉलेज वाला फिजिकल, उसका लास्ट में आता है आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन. फॉर कांस्टेबल के लिए दोस्तों एजुकेशन में मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे. कैंडिडेट विद हाईयर एजुकेशन दैट इज द ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अगर आपने ग्रेजुएट हुए हो यूनिवर्सिटी शैल गेट 4 मार्क्स मिलेंगे. और कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने किया इन एनी स्ट्रीम फॉर विल गेट एडिशनल 3 मार्क्स. तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आपको मिलेंगे 7 मार्क्स. अगर आपने किया सिर्फ ग्रेजुएट, अगर आप किसी ने बीटेक किया है तो आपको मिलेंगे सिर्फ 4 मार्क्स. अब दोस्तों यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट आया, एनसीसी सर्टिफिकेट या एनसीसी सर्टिफिकेट मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे. हैवी एनसीसी. अब एनसीसी सर्टिफिकेट का आपको पता अगर आप हो तो आपको होता है कि ए बी सी 3 लेवल होते हैं. ए होता है आपका स्कूल लेवल में, बी और सी आपका होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, सी होता है सबसे बड़ा. बिना अगर बस क्या था 0 1 2 3, यानी आपको अगर सी है तो आपको 3 मिलेंगे, बी है सर्टिफिकेट है तो 2, और ए है तो आपको मिलेगा 1. Candidate should have passed higher qualification up to cut of date and upload the certificate with the application form. जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसको स्कैन करके अपलोड करना ही पड़ेगा. मिसलेनियस 10% वेटेज है आपकी. 5 मार्क्स shall be given if neither the applicant or the non-person. दोस्तों ये अगर बात करें, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसकी डाली हुई है. मेरे को थोड़ा ये कितने भी इन्होंने ऐसे टाइप के निकाल रखे ना, मेरे को थोड़ा ठीक से नहीं लगता, क्योंकि अगर आपका shall be given if the neither no person 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका कोई भी रिश्तेदार गवर्नमेंट जॉब में पहले नहीं है. अगर आप विडो हो, विधवा हो तो आपको 5 मिलेंगे, थोड़ा ठीक है. अब
42 ईयर्स के, अगर आपके फादर 42 ईयर्स के होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो आपको 5x मिलेगा। अगर आप 15 साल के होने से पहले आपके फादर की डेथ हो जाती है तो आपको फिर भी 5x मिलेंगे। ये दोस्तों ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें जो आपकी कास्ट है ये और ये विमुक्त जाति वगैरह सब में आता है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये मिसलेनियस वाला 10% बेटा, ये सब में आता है। ये दो अगर बात करें इसकी, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। फिर कह रहा हूँ मैं, The examination either online CBT और OMR based is like to be held 17 मार्च से 28 मार्च तक। मेरे को लग रहा है नहीं, क्योंकि वो एक्सटेंड हुआ है। अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट, अगर बात करें उसने यहाँ पे 10 तारीख तक 25 तारीख कर दिया, 2 हफ्ते का इसमें एक्सटेंशन हुआ है। तो ये अप्रैल में ही हो सकता है, मार्च में होना पॉसिबल नहीं है। अब रेगुलेटरी सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये आप एनेक्स A1 A2 B1 B2 D1 और E1 ये जाके आप पढ़ सकते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट में चाहिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप डालते हैं नीचे, नन ऑफ द पर्सन शैल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ड डिपेंडेंट ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट अ पर्सन। और दोस्तों ये है एक्स कौन कौन हो सकता है, ये पढ़ना जरूरी है। अगर a person may be working on a adhory basic against the post advertisement somewhere else, अगर कोई बंदा कहीं और वर्क कर रहा है, किसी और उसको मिल गया स्टेट में, तो वो एक्स सर्विसमैन में नहीं गिना जाएगा। अब क्योंकि दोस्तों अगर बात है, कोई स्टेट होती है कि अगर जैसे कहीं और दूसरे स्टेट की कहती है, वो ओपन कर देते हैं पूरे इंडिया के लिए, वो सिर्फ अपने स्टेट में नहीं रखती। जैसे हरियाणा की हरियाणा की अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो दूसरे स्टेट है वो दूसरे उसके लिए स्टेट के लिए भी ओपन कर दी थी। तो हरियाणा कोई बंदा जाकर वहाँ पे जॉब लेता है और वहाँ पे काम करता है, यानी उसकी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे होगी, उस स्टेट के हिसाब से होगी, तो वो एक्स सर्विसमैन में नहीं गिना जाएगा हरियाणा के। A person may be unemployed at the time of making the application, but he may have other source of income for agriculture data। अगर कोई पर्सन है अनएम्प्लॉयड है, एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल करने से पहले, लेकिन उसके पास है कि इनकम के लिए एग्रीकल्चर ट्रेड हो तो भी एक्स सर्विसमैन में नहीं गिना जाए। अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एंड रिमेन्स डिपेंड अपॉन द कर्ता टिल देयर इज अ पर्सन इन द फैमिली, और ही ये ज़्यादा थोड़ी दिक्कत वाली होगी। A candidate who is a member of the joint Hindu family is employed on ethic basis, but he is otherwise dependent on his father. Yes, फिर वो एक्स सर्विसमैन में नहीं गिना जाए। None of the person below shall fall within the definition of word dependent of ex serviceman in terms of government. Okay. डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा, स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट होगी, डेट ऑफ बर्थ और अदर रिलेवेंट डिटेल्स, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की, ये वेटेज की स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज की क्या क्या है आपके पास, अगर एनसीसी के है सब काम करना पड़ेगा। स्कैन फोटो, सिग्नेचर स्कैन और ऑल द डॉक्यूमेंट हायर एक्सपीरियंस सबकी आपको इसको स्कैन करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, डिक्लेयर फेक बाय यूनिवर्सिटी गारंटीड बाय, ये इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आप किसी फेक उसके थ्रू आप करते हो तो फिर कहता हूँ कि डायरेक्ट आप जाए इसकी वेबसाइट पे, एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन में जाके, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो यहाँ पे वो देख लेना आपको कौन से नंबर पे है, ये बस इसका PDF में क्लिक कर देना, आप पे ये डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो। 30 दिसंबर को ये हुआ था रिलीज 2020 की, लेकिन ये फरवरी तक चला दोस्तों, 10 फरवरी तक, लेकिन अब फिर एक्शन हो गया 25 फरवरी तक। दोस्तों ये अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सिविल इंजीनियरिंग के मैंने वीडियोज भी डाले हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, खुला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।